लेकिन ढाका में ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ना इस टाइम बांग्लादेश के लिए सिचुएशन और उनकी जो स्पेशली जो क्रिकेट बोर्ड है, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आग है और दूसरी तरफ पानी है और अब आप कहां जाएं, जिंदगी कहां जानी है। 24 घंटे का अल्टीमेटम जो आईसीसी ने कल प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया था बाद में और बता दिया था कि हमारे जितने बोर्ड मेंबरान्स थे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। जो जय शाह ने प्रॉपर अगर आप देखो गेम प्लान किया था उसमें बांग्लादेश को उन्होंने पूरी तरीके से ट्रैप करके रख दिया और जो जय शाह का प्लान था कि नहीं अगर बांग्लादेश खेलेगा तो वो इंडिया में खेलेगा, आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी किया। उन्होंने बोला कि एक डोमेस्टिक लीग में एक खिलाड़ी को ना रखने की बिना पर बांग्लादेश सिर्फ बोल रहा है कि सिक्योरिटी का इशू है। ये आईसीसी के वर्ड थे। आईपीएल की जगह उन्होंने यूज किया कि एक डोमेस्टिक लीग में एक उनका प्लेयर नहीं खेल रहा था बांग्लादेश का, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स, अगर आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स थे तो आप पहले आपको बताना चाहिए था, आपने बहुत लेट किया। ये आईसीसी ने कल प्रेस रिलीज में लिखा था। जो जितने वो आईसीसी के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, जैसे हम दोनों हैं, तो हमें भी आईसीसी ने भेजा था, तो उसमें इस तरह की और भी काफी सारी बातें लिखी हुई थी और आईसीसी ने अपना पूरा मौकफ बयान किया था कि हम बांग्लादेश को हमने कहा है कि आप अपने मैच खेलें और सारे बोर्ड मेंबरान्स भी इसी बात पर कायल किया सबने कि आप खेलें। अब बांग्लादेश के ऊपर है कि वो क्या फैसला करते हैं। 24 घंटे का अल्टीमेट है, उसके बाद हम स्कॉटलैंड को अनाउंस कर देंगे और एक बार अगर अनाउंस कर दिया फिर कहानी खत्म है। अच्छा, ऐसा है कि स्कॉटलैंड पहली बार ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री से नहीं आ रही। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीता हुआ है उसमें भी स्कॉटलैंड ने इसी तरह एंट्री मारी थी, क्योंकि जिम्बाब्वे को वीजा नहीं दिया इंग्लैंड ने, तो स्कॉटलैंड बीच में एंट्री मार गया। और अभी ये जो आपकी इटली इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, ये स्कॉटलैंड को हरा कर आई है। अली साहब, अब बांग्लादेश के पास 24 घंटे थे आज, पहले वो बात करते हैं कि वो कैसे रहे और अब बताते हैं कि फैसला क्या किया जा रहा है। पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात हुई अपने खिलाड़ियों से। खिलाड़ियों में से ज्यादातर 80% खिलाड़ी थे जो चाहते थे, ख्वाहिश रखते थे कि आपको जाना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए किसी हाल में भी, चाहे वो श्रीलंका में खेलो चाहे वो इंडिया में खेलो। मेरे पर्सपेक्टिव भी यही है कि आपको वर्ल्ड कप से आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपका एक पांव जख्मी हो रहा है तो आप गुस्से में आके अपना दूसरा पांव जख्मी नहीं कर देते। मेरा पर्सपेक्टिव यह है कि आप अपना लोहा मनवाओ, अपनी बात मनवाओ बीसीसीआई के सामने, आईसीसी के सामने। अगर नहीं मानी जा रही सके ना, फिर आपको वर्ल्ड कप खेलना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश इस चक्कर में भी रहा है, जो सही बताऊं तो वो इस वजह से उसको लगा कि शायद मेरी वैल्यू जो वो इंडिया और पाकिस्तान जैसी है। जैसे इंडिया ने रोला डाल दिया था कि हम चैंपियन ट्रॉफी में, उन्होंने एग्जांपल दी, बांग्लादेश ने कहा कि यार, उन्होंने एग्जांपल दी कि एक टीम को स्पेसिफिकली जो उसने कहा कि हमने इस मुल्क में ट्रैवल नहीं करना, उनके लिए दुबई में इंतजाम किए गए और यहाँ पर उनको स्पेसिफिक मैचेस खिलाए गए, सारे मैच एक जगह पे। फिर उन्होंने पाकिस्तान के भी एग्जांपल दिए कि पाकिस्तान के मैचेस आपने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिए, तो हमसे क्या मसला है। तो बांग्लादेश शायद इस चक्कर में था कि उसकी वैल्यू जो है शायद वो इंडिया और पाकिस्तान वाली है, लेकिन बांग्लादेश को समझना पड़ेगा उनकी वैल्यू ये नहीं है दाऊद साहब। अच्छा, खिलाड़ियों ने राय दे दी, फिर ये हुकूमत के पास गए। अभी आपको याद रखना है कि अगले महीने, एक महीने से भी कम टाइम रह गया, बांग्लादेश में इलेक्शन है। उस हुकूमत के पास गए अल अमीन साहब, जो उनके खेलों के मुशीर हैं, आप कह लो कि वजीर हैं, उनसे बात की गई, उनसे कहा गया कि राय दे। तो उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड तो सिंपल है कि इंडिया हम अपनी टीम नहीं भेज रहे, हम बंकर्स में अपने खिलाड़ियों को सिक्योरिटी में की वजह से नहीं रख सकते। ऐसा खैर हाल नहीं है, लेकिन उन्होंने तंजिया तौर पे ये वर्ड यूज किया कि इंडिया में हमें बंकर चाहिए होंगे। हमें पता है ऐसी चीज तो सूरत हाल नहीं है, लेकिन उन्होंने गुस्से में एक आपको तंज के तौर पे कहा कि और हमारे खिलाड़ियों को थ्रेट है, क्योंकि इस तरह की बातें चल रही हैं बांग्लादेशियों के हवाले से इंडिया में। एक अगर आपको सेंटीमेंट्स हैं, हाँ, क्योंकि कुछ एक दो पार्टीज हैं, आरएसएस वगैरह, उन्होंने धमकियां भी क्योंकि दी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है, उनके लिए है। किसी की जीत किसी की हार हुई, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि 20 करोड़ बंदा, जो हर क्रिकेट फैन होता है, जिसको वेट रहता है कि हमारी टीम, बेशक वो कोई टूर्नामेंट जीते ना हो, लेकिन एक चाहत तो होती है ना कि व्हाट इफ आज हम इस दफा हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। बांग्लादेश की आवाम के लिए मुझे अफसोस हो रहा है कि उनको अपनी टीम को वर्ल्ड कप में वो नहीं देख पाएंगे। क्या पता वो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा देते, कुछ भी हो सकता था। बांग्लादेश ने इस वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर लिया है। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप के अंदर नहीं पार्टिसिपेट करेगा। वजह क्या? उनका सिक्योरिटी कंसर्न। इस फैसले के बाद देखिए, इसके अंदर जो भी है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 8 मुल्कों ने
वोट रेस किया था किसी और चीज के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। देखिए, अब पाकिस्तान क्या करेगा, सबसे बड़ा स्यापा ये है। हाँ, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को पहले ही जो है ना इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। वो एक फॉर द कंसर्न एक अच्छा सुई जेस्चर मेरे ख्याल से कि वो आने के लिए उठना पड़ा उनको इनका साथ देने के लिए। लेकिन बात ठीक है, एक तरह से बात ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं आपको। जब आपकी पॉलिटिकल इतने वो चल रहे हो आपस में राइवलरीज, तो आपने एक प्लेयर अपना आईपीएल से विड्रॉ करवा लिया हो, विड्रॉ कर दिया हो, टीम से निकाल दिया हो, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं। मतलब अगर आप देखो, आप किसी के मुल्क किसी और मुल्क जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लाइक हमने बड़े इंसिडेंट देखे हैं कि आपके साथ हो सकता है, आपको गारंटी देनी पड़ती है कि यार आपकी टीम यहाँ पे सेफ है, लेकिन अगर वो गारंटी उनको नहीं मिल रही, और 2025 में बात बिल्कुल वैलिड है उनकी, अगर उनको फील हो रहा है, ठीक है, तो आप उनके मैचेस करवा दो श्रीलंका में। पाकिस्तान भी तो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक शर्त के तहत वही जा रहा वो है, तो अगली क्योंकि बार देखो ना, श्रीलंका ने रखने से मना कर दिया ना। आ गया वो फैसला कि जिसका पता ही था, कल भी आपसे बताया था कि 99.9% ये तय ही है कि आईसीसी अपने पॉइंट पे खड़ा हुआ है। तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, चूंकि उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं थी, उन्होंने एक ही पॉइंट सामने रखा था कि यही हमारा फुल एंड फाइनल, एक ही हमारा पॉइंट है कि हमने इंडिया में जाके अपने वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलने। दैट्स इट। ना कोई वेन्यू चेंज, ना कोई कुछ, ना दिस ना दैट, वन पॉइंट एजेंडा, और दैट्स फुल एंड फाइनल। तो फिर फुल एंड फाइनल, तो फिर आईसीसी ने कल जो प्रेस रिलीज निकाली थी, हम उस पर बात कर चुके हैं, कल का पूरा वीडियो उसी पे है। अब बस देखना यह था कि ओवरनाइट कुछ ना कुछ सोच विचार होती है कि भाई ये आईसीसी ने तो सीधा सीधा जवाब दे दिया है कि अब क्या किया जाए। वो तो कह रहे हैं खेलना है तो ठीक है, वेल एंड गुड, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस जो उन्होंने बताई कि सिक्योरिटी हमने चेक करवाई है, ठीक है, दिस एंड दैट, इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पे सारा कुछ नहीं हो सकता, हमने वर्ल्ड वाइड जो क्रिकेट फैंस हैं उनका सोचना है। खबर जिसका सबको इंतजार था, और कुछ लोग डाउट में भी थे कि क्या बांग्लादेश डर जाएगा, झुक जाएगा, अपने फैसले को रिकंसिडर करेगा। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा डाउट पाया जा रहा था कि कहीं बांग्लादेश जो है ना आईसीसी के प्रेशर में, बीसीसीआई के प्रेशर में, पैसों के नुकसान के प्रेशर में, या वो प्लेयर जो उनके खेलना चाहते हैं उनके प्रेशर में कहीं अपना फैसला तब्दील ना कर दे। बट भाई, जिस तरह से बांग्लादेश ने अपने फैसले पे अटके हैं और जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं, जो इल्जामात मैं उन्हें बोलूंगा, उन्होंने आईसीसी पे, बीसीसीआई पे, आप इंडिया से भी कह दो, मुस्तफीज वाला मामला भी जो उन्होंने डिस्कस किया, बहुत सारी बातें बोली हैं बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ऑफिशियली इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहा है, ये उनका फैसला है। इस बारे में बात करेंगे, $1 मिलियन क्वेश्चन का भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। विल पाकिस्तान फॉलो बांग्लादेश इन वर्ल्ड कप बायकॉट? इस वक्त मोहसिन नकवी किसके साथ सर जोड़ के बातों में लगे होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगे होंगे, डिसीजन में लगे होंगे? बाल अब किसके कोर्ट में है? क्या आईसीसी के कोर्ट में है, या हमें जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वहां पे, और हम आपसे कुछ ऐसा नहीं मांग रहे कि जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, आउट ऑफ द वे हो, जो पॉसिबल ना हो। हम आपसे ऐसा कुछ नहीं मांग रहे। हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक टूर्नामेंट 2 जगहों पे हो रहा है, आप हमारे मैचेस को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें, स्वैप कर दें किसी के साथ ग्रुप में, कोई टीम वहां से इधर करें, हमें उधर कर दें। हमने क्या आपसे मांग लिया? अनोखा लाडना खेलन को मांगे चांद। अगर ये एक मुल्क में, देखिए, एक मुल्क में होना था चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया ने किया पाकिस्तान आने से इनकार, तो वो 1 से 2 मुल्कों में हो गया। स्पेशली हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया गया इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज नॉट सेफ इन पाकिस्तान। हम मानते हैं इंडिया सेफ नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पाकिस्तान ने कहा कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हम भी नहीं आएंगे, हम भी सेफ नहीं है, फिर हमारी हुकूमत भी नहीं आने देती। तो हमारे जो मैचेस हैं वो भी आप हाइब्रिड मॉडल पे रखिए, हम आइंदा इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया नहीं यहाँ पे आएगा तो हम भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। तो इंडिया ने कहा हम नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह ना आइए, हम आपके यहाँ नहीं आते, आप हमारे यहाँ नहीं आते। तो ये श्रीलंका ऐड हुआ है T20 वर्ल्ड कप, सारा इंडिया में होना था,
मैं कहता हूं डस्टबिन जितना बड़ा झटका दे दिया है और ऐसी तैसी कर दी। मतलब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने वो काम कर दिखाया जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आईसीसी को बिल्कुल शॉक करके रख दिया है। आईसीसी इस टाइम के ऊपर सदमे में है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 19 दफा वर्ल्ड कप चैंपियन टीम कैसे ये कर सकती है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे भाई, हमारी क्रिकेट कैसे चलेगी, पैसा कहां से आएगा अगर बांग्लादेश नहीं होगा तो। क्योंकि ऑफिशियली तौर के ऊपर आपको गारंटेड बता रहा हूं, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से फैसला आ चुका है। उन्होंने अपना डिसीजन, साला इतनी मुश्किल अंग्रेजी काहे को देते थे मेरे को, इतना मुश्किल डिसीजन जो है सुना दिया है। और पूरी दुनिया जो इस टाइम के ऊपर शॉक में, स्पेशली पाकिस्तान तो सोच रहा है कि भाई अगर बांग्लादेश नहीं आया तो फिर हमारे खेलने का तो फायदा ही नहीं है, हम तो फिर बॉयकॉट कर रहे हैं भाई, हम तो निकल रहे हैं। क्योंकि हमें जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट से ही सब कुछ प्यार मोहब्बत इश्क वगैरह सब कुछ है। जिन लोगों ने सारी जिंदगी हमें गालियां दी है बांग्लादेश ने, और जो हम ही में से निकले हैं हमें ही ये रगड़ते रहे सारी जिंदगी, आज हम पाकिस्तान में उसका सपोर्ट करते हैं। पता नहीं किस बिना पर सपोर्ट करते हैं, खैर ये तो अलग मामला है। लेकिन बांग्लादेश ने आकर बॉयकॉट किया और आईसीसी ने क्या उसका जवाब दिया, सब कुछ इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। देखो बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। एवरीवन नोज कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या करने वाला था। जिंदगी में पहली दफा बांग्लादेश ने भी सोचा कि भाई देखो अब्बू ने तो अपने खड़े कर लिए हाथ, तो हम भी अपने हाथ खड़े करते हैं। और देखो कभी भी मैं आपको एक जनरली बात बता रहा हूं, बाप के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करना। बाप कितना भी निकम्मा हो, कितना भी निठल्ला हो, कितना ही बेकार हो, बच्चों से ज्यादा ताकतवर होता है, बच्चों से ज्यादा समझदार होता है, बच्चों से ज्यादा पोटेंशियल होता है उसके अंदर। ये बांग्लादेश जो हमारे बच्चे हैं, ये हम बनना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने बोला ना वो भी नहीं जाएंगे इंडिया, तो फिर हम भी बोलते हम भी नहीं जाएंगे। अबे पाकिस्तान ने बोला तो पाकिस्तान की बात मानी भी गई है, तुम्हारी बात तो साला तुम्हारे घर वाले नहीं मानते। तुम यहाँ पर खड़े होकर आईसीसी को बोल रहे हो कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, और आईसीसी वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है जी बांग्लादेश ने बोला इंडिया नहीं जा रहे तो फिर ये तो कंसर्न की बात है, हमें नुकसान होगा। वो आईसीसी ने बोला, सिंपली आईसीसी ने ऐसे बोला। बांग्लादेश की जीत के लिए आज आखिरी दिन होगा। जहां आईसीसी ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम 21 तारीख का दिया था कि तुमने अगर 21 तारीख तक नहीं बताया कि तुम इंडिया मैच खेलने आओगे या नहीं आओगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें T20 वर्ल्ड कप मैच से निकाल दिया जाएगा और हम स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर लेंगे। तो वही अब बात चल रही है कि जहां तक पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बांग्लादेश के सपोर्ट में हैं और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश के मैच अगर बायलैटरल सीरीज नहीं कराई जाएगी तो हम भी T20 वर्ल्ड कप मैचेस नहीं खेलेंगे। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी को सुझाव दे रहे हैं कि हमारे पास पैसे कम हैं, अगर हम मैच नहीं खेलेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आएगी, तो इसलिए हमें मैच खेलने चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के मैच होने चाहिए। अगर ये सारे मैचेस नहीं होंगे तो हमारे पास पैसों की कमी हो जाएगी और हमें फिर भीख मांगना पड़ जाएगा। आज शाम तक पता चल जाएगा कि बांग्लादेश इंडिया मैच खेलने आएगा या नहीं आएगा, या हमें स्कॉटलैंड को रिप्लेस करना पड़ेगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप मैचेस से हाथ धो बैठेगी। आपकी क्या राय है बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस जीत को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।